शहीदों के चिताओं पर लगेंगे हर वर्ष मेले, वतन पे मरने वालों का यही निशान होगा। पर सीने पर गोली खा करके और अपने तिरंगे में लपेट कर अपने घर को आते हैं। कभी उनसे जानने की कोशिश की है, उन शहीद वीरांगनाओं से कभी जानने की कोशिश की है, उन शहीद की माओ से, उन शहीद के पिता से, उन शहीद के भाई से। इन लोगों को रोजगार मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? क्या आप लोगों को रोजगार मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? वंदे मातरम, वंदे मातरम, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। शहीदों के चिताओं पर लगेंगे हर वर्ष मेले, वतन पे मरने वालों का यही निशान होगा। हमारे साथ जो ये युवा देख रहे हैं, ये इस देश के बेरोजगार युवा हैं और वैसे युवा हैं जो देश की सेना में भर्ती हो जाते हैं और जब भर्ती होने के उपरांत ये ट्रेनिंग में जाते हैं तो जब जय हिंद बोलते हैं एक साथ तो इस देश का जो आकाश है वो जय हिंद की नारों से गूंजने लगता है। और यही युवा जब कदम से कदम ताल मिलाकर किसी इस देश के पुल या पुलिये पर चलते हैं तो उसकी उस जगह की जमी को हिला देते हैं। और सेना का जो रूल होता है कि कदम से कदम ताल मिलाकर आपको चलना है, वहाँ पे वो रूल टूट जाता है और वहाँ कदम से कदम ताल मिलाकर इन लोगों को नहीं चलने दिया जाता है। और ये वही युवा हैं जो इस ग्राउंड पर दौड़ते हैं तो जमीन थर थर कांपने लगती है इनकी पैरों की आहट से। इनके अरमानों पर पानी तब फिर जाते हैं जब इनकी भर्तियां समय पर नहीं निकलती हैं। इनके अरमानों पर पानी तब फिर जाता है जब ये भर्ती निकाल करके और 1 या 1.5 साल इंतजार करते हैं कि साहब हमारा कब रिटर्न होगा। 3-3 साल, 4-4 साल, 5-5 साल ये बच्चे इंतजार करते हैं कि कब हमारी बारी आए दौड़ने का। एक ग्रुप में 500-500 बच्चों को दौड़ाया जाता है। दौड़ने के दौरान ये बच्चे कभी गिर जाते हैं, कभी हाथ टूट जाता है, कोई पैर टूट जाता है किसी का, लेकिन कोई पूछने वाला तक नहीं होता है। क्यों? क्योंकि ये देश की सेवा में कार्यरत होना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि सरहदों पर जाकर ये देश की सेवा करना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि सरहदों पर जाकर ये बलिदान देना चाहते हैं। लेकिन कोई इनको पूछने वाला तक नहीं होता है। जब ये शहीद हो जाते हैं तो कोई नेता, भाड़ नेता हो या कोई मंत्री हो, कोई पूछने वाला नहीं होता है। एयरपोर्ट तक कोई खबर लेने वाला नहीं होता है कि कौन सा शहीद किस जिला का आया हुआ है शहीद होकर के। लेकिन मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा। मैं बोलूँगा यहाँ से और दिल्ली की धरती कांपने लगेगी, डगमगाने लगेगी। ये युवा है, ये वही युवा है जिस देश में 2014 में माननीय प्रधानमंत्री जी जब रैलियाँ करते थे तो इन युवाओं का हवाला देकर कि हम देश में इतना करोड़ रोजगार देंगे। कहाँ गया आपका इतना करोड़ रोजगार? कभी आकर इस देश के युवाओं से पूछने की और जानने की कोशिश किए हैं? इस बिहार के जितने भी सत्ताधारी पार्टी है या विपक्ष की पार्टी है या जो भी पार्टियां हैं, आर्थिक जनगणना कराने के बजाय वो जातीय जनगणना कराने पर तुली हुई है। और हमारे साथ जो ये युवा देख रहे हैं ना, ये किसी एक जाति के नहीं है, ये किसी एक जाति के नहीं है। इसमें दलित भी है, इसमें मुसलमान भी है, इसमें स्वर्ण भी है, इसमें ओबीसी के भी युवा हैं। लेकिन क्या कभी आर्थिक जनगणना कराने की कोशिश की है? क्या कभी इन बेरोजगारों के जनगणना कराने की कोशिश की है कि देश में इतनी तेजी से बेरोजगारी दर बढ़ रही है? इन लोगों को रोजगार मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? क्या आप लोगों को रोजगार मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? मिलना चाहिए। और जितनी जल्दी हो सके इन बेरोजगार युवाओं के लिए आर्मी की रैली निकालिए। आप लोगों की अंतिम रैली कब आई थी? 2021 में। कस के बोलिए। 2021 में। और कस के बोलिए। 2021 में। उसके बाद से कोई गाइडलाइन जारी किया गया है सरकार की तरफ से? नहीं। क्यों? इसका रीजन क्या है? बस कोरोना का हवाला दिया जा रहा है। अरे कोरोना तो कब का बीत गया है। तुम्हारे रैली करने के लिए कोरोना नहीं है, इस देश में चुनाव कराने के लिए कोरोना नहीं है, लेकिन इन बच्चों को रोजगार देने के लिए कोरोना का हवाला देते हो। जाकर डूब मरो तुम लोग, लेकिन वो भी नहीं करोगे क्योंकि तुम लोग देश को दीमक की तरह खा रहे हो। ये बच्चे दर दर की ठोकरें खा रहे हैं अपनी वैकेंसी के लिए, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है इनकी। और जब आर्मी में भर्ती हो जाते हैं तो सरहदों पर सीने पर गोली खा करके और अपने तिरंगे में लपेट कर अपने घर को आते हैं। कभी उनसे जानने की कोशिश की है, उन शहीद वीरांगनाओं से कभी जानने की कोशिश की है, उन शहीद की माओ से, उन शहीद के पिता से, उन शहीद के भाई से
कि क्या हाल होता है जब ये तिरंगे में लपेट कर, यही हुआ तिरंगे में लपेट कर आते हैं, कोई दूसरा नहीं आता है, किसी नेता या किसी मंत्री का बेटा नहीं आता है। बड़ी आसान होता है कह देना कि जो देश के युवा हैं, देश सेना में भर्ती होते हैं, वो तिरंगे में लपेटने के लिए ही जाते हैं सरहदों पर। लेकिन जब अपनों पर बीतती है ना, तब कलेजा कांपता है। इन बेरोजगार युवाओं का आप दर्द नहीं समझिएगा। अगर नहीं समझिएगा तो ये बच्चे, ये युवा वही है कि आपको सत्ता की शीर्ष पर बैठाए हुए हैं, और जिस दिन ये युवा सड़कों पर आ जाएंगे ना, उस दिन आपका जो कुर्सी है ना, वो चरमरा कर टूट जाएगा। मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, बहुत समय नहीं है चरमरा कर टूटने का। अगर इन युवाओं का दर्द नहीं सुना गया तो इन युवाओं के आंखों में आंसू आ जाते हैं भर्ती के नाम पर, बेरोजगारी के नाम पर। इस देश की बेरोजगारी पर आप इन युवाओं के लिए क्या कुछ कहना चाहते हैं? तुलसीदास जी लिखते हैं रामायण में कि कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करई सो तस फल चाखा। लेकिन अभी जो तत्कालीन सरकार है इस चौपाई को झूठा साबित कर रही है। ये युवाएं सुबह शाम इतनी गर्मी में भी अपने पसीना बहा रहे हैं, लेकिन देश की सरकार पसीनों पर कोई ध्यान नहीं है, इन लोगों के मेहनत पर कोई ध्यान नहीं है। तुलसीदास ये भी बोले हैं कि भूखे भजन न हो ही गोसाई। मतलब कहने का अर्थ है कि अगर पेट में भूख लगी हो तो भजन भी नहीं होता है। अगर मैं देश के प्रधानमंत्री से यही कहना चाहूँगा कि अगर धर्म के नाम पे लड़वाना भी है तो कम से कम रोजगार पे भी ध्यान दे, उसके बाद भी धर्म पे लड़वाते रहिएगा। अरे भूखे भजन न हो ही, ये बच्चे बेरोजगार हैं, युवा बेरोजगार हैं, ये रोजगार के लिए भूखे हुए हैं, ये किसी और के लिए। ये आपसे ये नहीं कह रहे हैं ना कि हमें 5 लाख रुपया दे दीजिए, ये आपसे ये नहीं कह रहे हैं ना कि हमारे आवास को बनवा दीजिए, ये आपसे ये नहीं मांग कर रहे हैं ना कि हमें 10 बीघा ज़मीन दे दीजिए, हमें रोजगार दे दीजिए। हम बेरोजगार हैं, एज के उस कगार पर खड़े हुए हैं कि अगर 2-4-6 महीने में अगर रैली नहीं आती है तो इन लोगों का एज खत्म हो जाएगा। आपकी उम्र कितनी हुई? 23 साल हो चुका है, लास्ट भर्ती था, अब एज खत्म हो चुका है। एज खत्म हो चुका है। दौड़ते दौड़ते इनका जो कलेजा है ना, वो सूख गया है। एज खत्म हो गया, कलेजा सूख गया, लेकिन फिर भी आपने रैली नहीं निकाली। 2 साल हो गया रैली निकाले हुए। इसका जिम्मेवार कौन? सवाल तो खड़ा होता है आप पे कि इसका जिम्मेवार कौन? जब लड़कों का एज खत्म हो जाता है तो इसका जिम्मेवार कौन होगा? प्रधानमंत्री जी होंगे या गृह मंत्री जी होंगे या कौन होगा? जवाब आपको देना पड़ेगा। देश के प्रधानमंत्री से आप लोग क्या मांग करना चाहते हैं? रोजगार तो हमें बहाली निकालो, जल्दी से निकालो बहाली। सुन रहे हैं ना ऐ देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी, सुन रहे हैं ना इन युवाओं की बातों को? रोजगार दो की नारे लगा रहे हैं, रैली दो की नारे लगा रहे हैं, और ये यही भारत माता की जय और जय हिंद बोल रहे हैं, जो चाहते हैं कि हम देश की सरहदों पर जाएं और अपने सीने पर खुशी खुशी गोली खाएं। मैं बस हाथ जोड़कर विनती करना चाहता हूं आपसे कि जैसे आर्मी का जो पहले शेड्यूल था वो शेड्यूल तुरंत जारी करें, फौरन जारी करें, ताकि जाकर देश की सेना में ये बच्चे अपना योगदान दें, सरहदों पर योगदान दें, सरहदों पर जाकर अपने सीने पर गोली खाएं। भारत माता की जय! वंदे मातरम! वंदे मातरम! वंदे मातरम! वंदे मातरम! जय हिंद! जय हिंद! जय हिंद! जय हिंद!